सांसद सतीश गौतम के बयान पर पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी विजेंद्र सिंह ने सांसद सतीश गौतम पर तीखा व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर इनमें हिम्मत है तो भारत सरकार के 16 एम्स में से एक एम्स अलीगढ़ में बनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री से कराएं, अन्यथा दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को मिनी एम्स के दर्जा दिलवाने के नाम से धोखा देने की कोशिश न करें। श्री सिंह ने कहा कि देश प्रदेश की सरकारों ने 3 वर्ष पूर्व घोषणा की थी कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, साथ ही तहसीलों और ब्लॉक लेवल पर 30 बेड के अस्पतालों में डॉक्टरों की पूर्ति कर आधुनिक टेस्टिंग मशीनें लगाएंगे, गरीबों को मुफ्त इलाज कराएंगे। इसलिए वह जनता को बताएं कि उन घोषणाओं का आज तक क्या हुआ है। पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन उन्होंने कराया था और जिस ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन भी 2014 में निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद के हाथों से किया गया था, तो इस ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में सतीश गौतम और उनकी पार्टी भाजपा की भूमिका कहाँ थी? और क्या कभी इस मेडिकल कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को 10 रुपए की मदद भारत सरकार से दिलाई है? या विगत अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी कार्य जनहित में कहीं किया गया जो उंगली पर गिना जा सके? अंत में पूर्व सांसद ने कहा कि पीने का पानी, जलप्लावन, ध्वस्त सड़कें जैसी समस्याओं का भी निस्तारण आज तक नहीं किया गया। श्री सिंह ने यह भी कहा कि सांसद जी जनता की अदालत में झूठ बोलने से बाज आएं, क्योंकि आज पूरा देश और दुनिया जानती है कि लोकसभा में उन्हें कितना सम्मान दिया जा रहा है और उनमें यदि जरा भी नैतिकता होती तो सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया होता। देखिए, मैं इस बयान से सहमत नहीं हूँ। मेडिकल कॉलेज किसी जाति धर्म का नहीं होता है। पहली बात तो मेडिकल कॉलेज सरकारी है। दूसरी बात यह है कि इस मेडिकल कॉलेज को हम एम्स भी कर रहे थे। 2009 में ना हारे होते तो एम्स हो ही गया था, लेकिन स्टेटस दे दिया गया था इसको। ट्रॉमा सेंटर भी तभी कराया था हमने और उसके बाद में 2014 में उसका उद्घाटन भी हुआ। मुझे खुशी होती कि इस मेडिकल कॉलेज को अपग्रेडेशन करने के लिए उन्होंने कुछ बोला होता या इसमें कुछ और भी बजट देते जिससे कि यहाँ के हिंदू मुसलमान दोनों का इलाज होता, गरीबों का, या उन्हें विजिट करके देखना चाहिए था, कोई परेशानी थी तो वहां पर। लेकिन इस तरीके के बयान देना ये उनकी आदत बन चुकी है और इन्हीं बयानों की रोटी खाते हैं राजनीति में। मुझे तो ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि अलीगढ़ के लोकसभा क्षेत्र का जितना अपमान उन्होंने लोकसभा में कराया है, बार बार लोकसभा में बेईमानी बेईमानी बेईमान बेईमान, तुम कितने तीरंदाज हो, बैठ जाओ, बोलने नहीं दे रहा है। अगर इस तरीके का 76 मेरे साथ हुए होते तो मैं कसम अपनी खा रहा हूं, मैं पद से इस्तीफा दे देता। पर इससे भी बड़ी बात एक और है कि 3 वर्ष पूर्व देश प्रदेश की सरकारों ने पॉलिसी में ये घोषणा की थी कि हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तहसील स्तर पर हम जो है तमाम डॉक्टरों की जो कमी है, बहुत ज्यादा, आधे भी नहीं है, उनकी पूर्ति करेंगे और नई अत्याधुनिक उन यंत्रों को लगवाएंगे। ये MRI है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो चेकअप के काम आएंगी। वहां तो बोले नहीं, जीरो। अलीगढ़ में पीने के लिए पानी नहीं दे पाए 10 साल से, जन प्लावन से छुटकारा नहीं दिला पाए, कई हजार लोग सड़कों पर पड़े ताय कर रहे हैं। उन समस्याओं को बागोबर दे करके इस तरीके के बचकाना बयान देना, मैं निंदा ही नहीं करता हूं, कि बेशर्मी की पराकाष्ठा है जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि उन्हें अलीगढ़ के आवाम, क्या हिंदू क्या मुस्लिमों से माफी मांगना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई है। पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह से हुई बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव फुरकान मिर्जा भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। किशोर नगर ITI रोड से अलीगढ़ निधि के लिए प्रदीप पंडित की रिपोर्ट।